स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक के नियम को सीखेंगे उदाहरण के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ये कितनी बार लिखा गया है गुणित के रूप में? n बार तक लिखा गया है। ये आपका बराबर होता है, देखिए ये बराबर होता है एक की घात n के, एक की घात n के, या ये बराबर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या कहीं-कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा एक कोष्ठक में और ऐसे। तो यहाँ पर देखिए जो n है, n को बोला जाता है घात, n को बोला जाता है घात, और आपका इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, पावर या घात। और जो a है, ये आपका आधार है। ये क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ये आपका आधार है यानी आपका बेस है ये क्या है? बेस है। तो ये देखिए पहला फार्मूला हमारा यही है। अगर a गुणित के रूप में n बार लिखा गया है तो बराबर होता है a की घात n के। नीचे देखिए हमने उदाहरण लिया है, पहला उदाहरण है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितनी बार लिखा गया भाई? 2 जो है 1 2 3 4 बार गुणित के रूप में लिखा गया है, तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 लिख देंगे भैया। 2 कितनी बार लिखा गया? 4 बार गुणित के रूप में लिखा गया है, तो 2 की घात 4 कर देंगे। और मान लीजिए कहीं पे 5 लिखा है गुणित के रूप में, कितनी बार लिखा गया है 5? सबसे पहले 5 लिख लेना है। कितनी बार लिखा गया है गुणित के रूप में? 1 2 3 4 5 बार लिखा गया है भैया, तो 5 की घात इसको 5 हम लिख सकते हैं। ऐसा, या आप देखिए कहीं पे आपको ऐसा मिल जाए, दोनों का मतलब सेम ही होता है मेरे भाई। ये देखिए इसको भी 5 की घात 5 बोलते हैं, इसको भी 5 की पावर 5 ही बोलेंगे। और फिर देखिए हमारा दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है a के पावर p इंटू ए के पावर q इंटू ए के पावर r हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसको देखिए ये बराबर होता है, सभी का बेस समान है ना, तो समान बेस है तो समान बेस लिख लिया, और a की पावर जो इनकी घातें हैं आपस में जुड़ जाएंगी, यानी आपका p प्लस क्यू प्लस r हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर देखिए सभी का जो बेस है समान है, तो हमने एक बेस बनाया और इन सब की घात जो है वो सब आपस में जुड़ जाएंगी। आइए उदाहरण के साथ समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट और आपका तो देखिए हमारा पहला उदाहरण है 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 7। यहाँ पर देखिए सभी का आधार जो है 2 2 2 ही है, यानी बेस जो है 2 है, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। आधार अगर आपका जो बेस है अगर बराबर हो तो घात आपस में जुड़ जाती हैं। ये इसको क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्या? 2 के पावर लिख देंगे, घाते आपस में जोड़ लीजिए, 3 प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा कि नहीं? 3 प्लस 5 प्लस 7, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हम लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 5 3 8 8 7 15, 2 के पावर 15 इसको हम लिख सकते हैं। देखिए आपका अगला एग्जाम्पल है 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 5 इंटू 3 है। बट सभी का आधार देखिए यहाँ पर क्या है? समान है। सभी का आधार समान है ना, तो आपको लिख लेना है पहले समान आधार, और फिर देखिए क्या हो जाएगा, सभी की घातें जोड़ दीजिए। सभी की घात को क्या करिए? जोड़ दीजिए। 2 है तो 2 प्लस 4 प्लस 5, और यहाँ पर देखिए 3 की घात क्या? कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक होता ही है, तो प्लस 1 कर लेंगे भाई, प्लस 1 कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं इसको? 2 4 का जोड़ 6 6 5 11 11 1 12, तो फाइनली आपको 3 के घात 12 मिलेगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए इस नियम में और आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम, 1 के घात m भागा 1 के घात n है। यहाँ पर भी देखिए बेस दोनों का क्या है? बराबर है। दोनों का भाग में बेस बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n, m माइनस n। ये क्या है? a की घात में है भाई, ध्यान दीजिएगा। a के पावर m माइनस n हो जाएगा, नोट करके इसको लिख लीजिए। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है घातांक का नियम या घात का नियम, तो वीडियो को भैया लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों में, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके। तो ये देखिए हमारा तीसरा नियम है आपका 1 की पावर m भागा 1 के पावर n, अगर कहीं पे लिखा है तो वो हो जाएगा 1 के पावर m माइनस 1। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर देखिए उदाहरण, x के पावर 13 भागा x के पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x के पावर क्या होता है? अगर आधार
बराबर हो और भाग के रूप में लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे x है तो x के पावर 13 माइनस 3 हो जाएगा, यानी x के पावर 13 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10, x की घात 10 हो जाएगा इसका आंसर। और एक एग्जांपल लिया, यहाँ भी देखिए दोनों बीच में भाग लगा है, दोनों का बेस समान है, आधार समान है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 8 है, 3 की घात 5 है, तो a के पावर m भागा a के पावर n हो, इसको क्या लिखते हैं, a के पावर m माइनस n, m माइनस n, a की जगह पे यहाँ पे 3 है, m की जगह पे 8 है, n की जगह पे 5 है, तो a की जगह पे 3 है तो 3 के पावर m माइनस n यानी 8 माइनस 5, 8 में से 5 को घटाइए 3 आएगा, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और फिर देखिए चौथा है आपका, चौथा है यहाँ पे, इसको हल हमने पहले से कर रखा है। अगर a के पावर p हो, p के पावर q है और फिर देखिए कोष्टक भी लगा है बीच में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरीके से अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर p इंटू q इंटू r, सभी का पावर का क्या गुणा हो जाएगा। अगर बीच में कोष्टक लगा के घात लिखा है तो क्या हो जाएगा, सब घात आपस में गुणित के रूप में आ जाएंगी। इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका x की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं x के पावर, क्या हो गया यहाँ पे, घातें थी ना कोष्टक लगा के, p q r आपस में गुणा हो गया, तो यहाँ पे जितनी घातें हैं आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, x के पावर 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको लिख देंगे 2 3 6 6 चौके 24, x की घात 24 हो जाएगा। और एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर, फिर कोष्टक लगा है 4, ठीक है, कोष्टक लगा है 4 है, फिर इसके पावर 3 है, इसके पावर आपका 2 है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर है ना, 3 का क्या है, स्क्वायर है, तो इसको सबसे पहले आपको हल कर लेना है। 3 का स्क्वायर है तो हो जाएगा ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर को 9 लिख सकते हैं, तो आपका इसका जो बेस है ना वो 9 होगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। 3 का स्क्वायर खोल देंगे तो आपका हो जाएगा ये 9, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा 9। और फिर इसके घात जो है ना ये आपस में गुणा हो जाएगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा, कि क्या हो जाएगा आपका 9 की घात 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक तो ये भी आपका सही हो गया, ये भी आपका एक सही तरीका है। इसको देखिए एक और तरीके से आप हल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए आप एक साथ गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 की घात 24 है, ठीक है? तो इसको देखिए आप लिख सकते हैं ऐसा, 9 की घात 24 है तो इसको लिख सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, पूरे की पावर लगा देते हैं। 9 को हमने ऐसा कर दिया, घात 24 हो तो 24 रहने दिया, ठीक है? घात 24 रहने दिया। अब देखिए जब 24 अंदर आएगा तो 3 की घात 24 हो जाएगा, इंटू लगाए 3 3 की घात 24 होगा। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 24 प्लस 24 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 3 की घात 48 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका फाइनल आंसर आपका ये भी सही है, ये भी सही है, 3 की घात 48, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर है, इसका भी इसी में गुणा कर लेंगे, इसका भी इसी में गुणा कर लेंगे, कर सकते हैं। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 3 का स्क्वायर है, जो हमने 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, आप नहीं करोगे तो भी आपका आंसर 3 की घात 48 आएगा नहीं। देखिए कैसे आया हमने आपको बता दिया। इसका देखिए दूसरा तरीका ये भी है, दूसरा तरीका आपका क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, 3 की घात 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पर देखिए जितनी घातें थी सभी का गुणा के रूप में लिख दिया। 3 की घात 2 था तो 2 4 3 2 4 3 2, ठीक है, गुणित के रूप में लिख दिया। अब देखिए सभी का गुणा करिए, 2 चौके 8 8 3 24 24 दूनी 48, 3 की घात 48, 3 की घात 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका कंफ्यूजन हो रहा था तो आपका कंफ्यूजन भी हमने दूर कर दिया। 3 का स्क्वायर खोल के भी हल करेंगे तो भी आपका उत्तर यही मिलने वाला है। और फिर देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा फार्मूला, इसको भी नोट करके अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं और एग्जाम से एक सवाल यहाँ से आ जाता है, ए के पावर पी के पावर क्यू के पावर आर हो, ये कभी भी बराबर नहीं होता है। इसको अच्छे से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है भैया, इसको इंपॉर्टेंट नोट बना लीजिए, क्योंकि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसा दिया तो इसको भी समझ बैठते हैं कि ये भी आपका ए के पावर पी इंटू क्यू इंटू आर हो जाएगा, कभी नहीं होगा भाई। इसको हल करने का तरीका अलग है, इसको हल करने का तरीका अलग है। ये वाला तरीका तो हमने देख लिया कि ये बराबर होता है किसके, ए के पावर पी इंटू क्यू इंटू आर हो जाता है, बट ये कभी भी बराबर नहीं होता है इसके, ये जो है ये कभी भी बराबर नहीं होता है इसके, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस टाइप का कहीं पे सवाल आ जाएगा तो उसको कैसे हल करेंगे भैया। अब देखिए पहला एक उदाहरण लिया है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 3, 3 की घात 2, 2 की घात 2 है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाले घात को पहले हल करते हैं, 2 के पावर 2 को, 2 के पावर 3 लिख लेंगे, 2 के पावर 3। अब इसको हल करेंगे, 2 की पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इतने पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4। अब देखिए इसको हल करेंगे, 3 की घात 4 हो गया। अब तो 3 की घात 4 को हल करेंगे तो 3 3 के 9, 9 3 के 27, 27 3 के 81 आएगा मेरे भाई, 2 की घात क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे हल करते हैं इस टाइप के सवाल को, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिया है, नहीं समझे तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाले घात को पहले हल करेंगे,
अब 3 का घात 2 है, 3 के घात 2 लिख लिया। अब 3 के घात 2 को खोलिए, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। और फिर देखिए अगले स्टेप में इस वाले घात को हल करेंगे, तो 3 है तो 3, 2 का घात 9 है, इसको खोलिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी आपका हो जाएगा 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। तो 2 के घात 9 को हल करेंगे तो आपका आएगा 512, तो 3 के घात हो जाएगा क्या 512। ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए हमारा अगला फार्मूला है a इंटू बी इंटू सी के पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n इंटू बी के पावर n इंटू सी के पावर n। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कहीं पे 2 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 5 के पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 7 के पावर 3। यानी अगर कोष्टक में कोई नंबर लिखा है गुणित के रूप में, उसके घात है, तो सभी गुणित के रूप में जो भी नंबर लिखा है उन सभी के घात चढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए आपका अगला उदाहरण है, a के पावर m कहीं पे लिखा है तो उसको लिख सकते हैं 1 बटे a के पावर माइनस n। इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m है तो उसको लिख सकते हैं 1 बटे a के पावर माइनस m। मान लीजिए उदाहरण हमने लिया है x के पावर 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे x के पावर माइनस 5, x के पावर माइनस 5। और दूसरा उदाहरण लिया 5 के पावर 3 है, तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं 1 बटे 5 के पावर माइनस 3। ठीक है, और फिर देखिए इसी का एक और है, अगर कहीं पे a के पावर माइनस n लिखा है, ये बराबर होता है आपका, इसको भी नोट करके लिख लीजिए, ये बराबर होता है 1 बटे a के पावर n के। मान लीजिए 3 के पावर माइनस 4 है, ये बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 के घात 4 के। ठीक है, और फिर देखिए अगला एक और नियम है, इसको भी समझिएगा आप अच्छे से। भाई b के पावर m है, तो इसका जो अंदर का भिन्न है वो उल्टा हो जाएगा और इसका घात भी उल्टा हो जाएगा चिन्ह के। जैसे यहाँ पे m था तो माइनस m हो जाएगा, और अंदर भी देखिए आपका क्या ये बदल गया, a बाई b था तो b बाई a हो गया। इसका देखिए हमने उदाहरण लिया है, पहला x बटे y के पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अंदर का क्या हो जाएगा, ये जो भिन्न है उल्टा x बटे y है तो y बटे x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n है तो आपका माइनस का n हो जाएगा। यही आपका ये फार्मूला कहता है। और फिर देखिए आगे बढ़िए, 2 बटे 3 के पावर 5 है, इसको हम लिख सकते हैं अंदर का भिन्न क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा, और प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का 5 होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा और अंदर का भिन्न बदल जाएगा। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका अगला कॉन्सेप्ट है, यदि a की पावर m बराबर b है तो a बराबर हो जाएगा b की पावर 1 बटे m। इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे x की पावर 3 बराबर 5 है, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 5 की घात 1 बटा 3, 1 बटा 3। और दूसरा उदाहरण देखिए कहीं पे लिखा है y की पावर 5 बराबर 3, तो y बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 5 है तो इधर आके 1 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, कहीं पे अगर a की पावर 1 बटे m है, कहीं पे a की पावर 1 बटे m बराबर b है, तो a बराबर आप इसको लिख सकते हैं b की पावर m। इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। आइए उदाहरण के माध्यम से समझिए। यहाँ पर देखिए x की घात 1 बटे 3 बराबर 4 है, तो इसको x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 3 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 4 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y की पावर 3 बटे 2 बराबर 5 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 के पावर, यहाँ पे देखिए जो घात है ये उल्टा हो जाएगा, y की घात 3 बटे 2 है, तो इधर जब ट्रांसफर करेंगे y बराबर, तो इधर आके 2 बटा 3 हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा 5 के पावर में। ठीक है, और आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए आपको सवाल हल करते हुए ऐसा भी कहीं आपको मिलेगा, इसको एकदम नोट डाल के लिख लीजिए। अगर a की घात 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1, अगर x के पावर 0 है तो इसका भी मान हो जाएगा 1, अगर 150 की घात 0 है तो इसका भी मान हो जाएगा 1, अगर 2000 की घात 0 है तो इसका भी मान हो जाएगा 1, अगर मान लीजिए कहीं पे 1 करोड़ लिखा है, 1 करोड़ की घात अगर 0 है तो इसका भी मान हो जाएगा 1। यहाँ से क्या समझा, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 लगा है तो उसका मान 1 होगा।